पल्लाट इंटरनेट के जरिए जिंदगी की दुनिया पर हमला करने वाले भूतों पर मरकूज है। उसमें दो मतवाजी पलाट लाइनें शामिल हैं जो आखिरकार एक दूसरे से मिल जाती हैं। पहले में मिची कुडो हाल ही में टोक्यो चला गया है और एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया है जो पौधे बेचती है। उसके साथी कारकुनों में जुंको सासानो, तोशियो याबे और तगुची शामिल हैं जो दुकान की फरोख्त के लिए कंप्यूटर दस्तक पर काम करते हुए कई दिनों से लापता है। मिची तागुची के अपार्टमेंट में जाता है और उसे मशगूल और दौड़ पाता है। जब वो डसक को तलाश कर रही थी, वो मुड़कर देखती है कि उसने खुद को फांसी दे दी है। उसकी लाश का बज़ाहिर बोसीदा होना उससे सवाल करता है कि वो शुरू में किससे बात कर रही थी। मिची और उसके दोस्तों ने जो डासक छोड़ी है, उसमें तागुची की एक तस्वीर है जो उसके अपने कंप्यूटर मॉनिटर में घूर रही है, जिस पर तागुची अपने मॉनिटर को घूरते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर का एक न खत्म होने वाला सिलसिला बनाता है। उसकी मेज पर दूसरे मॉनिटर में एक भूत चेहरा तागुची के कमरे में घूर रहा है। याबी को एक फोन कॉल मौसूल होती है और उसे एक मस्ख शदा आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि मेरी मदद है, करें। अपने फोन को चेक करने पर वो टेगुची की डिस्क पर पाई जाने वाली वही तस्वीर देखता है। वो तागुची के अपार्टमेंट में जाता है और दीवार पर एक स्याह दाग देखता है जहां उसने खुद को लुटका रखा था। साथ ही एक कागज जिस पर हराम कमरा कैसे बनाया जाए लिखा होता है। उसने एक दरवाजा देखा जिस पर सरख फीता लगा हुआ है और उसमें दाखिल होता है जहां उसका सामना एक भूत से होता है। मशी को एक कॉल मौसूल होती है जैसे याबी को मिली थी। वो याबी को चेक करने जाती है और उसे दीवार पर एक सियाह दाग नजर आता है जैसा कि तागुची के अपार्टमेंट में है। जनको सेल खोलता है और एक हराम कमरे में दाखिल होता है। अंदर मिशी ने जनको को भूत से बचाया। जनको एनकाउंटर से कीटाटुनक हो जाता है। वो बाद में दीवार की तरफ कदम बढ़ाती है और एक सियाह दाग बन जाती है जो फिर घल जाती है और बखर 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 जाती है। परेशान मशी अपनी मां से मिलने जाती है जो टोक्यो से बाहर रहती है। दूसरी पलाट लाइन रियोस्के कवाशिमा की पैरवी करती है जो यूनिवर्सिटी की माशियात की तालबा है जिसने हाल ही में एक नए इंटरनेट सरोस फराहम कनंदा के साथ साइन अप किया है। उसका कंप्यूटर खुद ही एक वेबसाइट तक रसाई हासिल करता है। उसे अंधेरे कमरों में अकेले लोगों की परेशान कुन तस्वीर दिखाता है जो अजीब व गरीब सलूक की नुमाइश करते हैं। इस रात रियोस के परेशान कुनमीज के साथ अपने कंप्यूटर को दोबारा ऑन करने के लिए बीदार हुआ और बुज़दिलाना तौर पर उसे उन पलक कर दिया। अगले दिन वो जवाबात के लिए यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब का दौरा करता है और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट ग्रेजुएट तालबा हारो कारसावा से मिलता है जो तजवीज करता है कि वो सफ़हा को बक मार्क करे या उसकी जांच करने के लिए तस्वीर की स्क्रीन पर कब्जा करे। रियोस के ऐसा करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कंप्यूटर उसके हुक्म पर अमल नहीं करेगा। उसके बजाय एक वीडियो चल रही है जिसमें एक शख्स का सिर प्लास्टिक के थैले में रखा है हुआ है जो एक कमरे में बैठा है जिसकी दीवारों पर हेल्प मी लिखा हुआ है। एक ग्रेजुएट तालिब इल्म रेवसोके को अपने नजरिया की वजाहत करता है
कि मरने वालों की रूहों ने तभी दुनिया पर हमला करना शुरू कर दिया है। हारो अजीब अंदाज में काम करना शुरू कर देता है। ये बताता है कि भूत इंसानों को मारने के बजाय अपनी तन्हाई में फंसाना चाहते हैं। रियोस्के ट्रेंड में उसके साथ फरार होने की कोशिश करता है। ताहिम उनकी ट्रेन रख जाती है और हारो घर जाने की ख्वाहिश में मुब्तला होकर अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। वो प्लास्टिक के थैले वाले आदमी को अपने कंप्यूटर पर खुद को गोली मारते हुए देख रही है। उसके बाद वो स्क्रीन पर मौजूदा लम्हे में अपनी एक वीडियो देखती है। जब वो उसे देखती हुई नजर ना आने वाली शख्सियत को गले लगाती है, हारो, जो हमेशा से तन्हा महसूस करती है, खुशी से कहती है कि वो अकेली नहीं है। जब रियोस्के आता है, वो गायब हो गया है। जैसे ही लोग बड़ी तादाद में गायब होना शुरू हो जाते हैं, टोक्यो से इनखिला शुरू हो जाता है और भूतों की तरफ से कांटो के इलाके पर बड़े पैमाने पर हमला जारी है। रियोस्के रास्ते में मिची से मिलता है और वो हारो को एक लावारिस फैक्ट्री में पाता है। वो अपने सर से प्लास्टिक का बैग उतारती है और खुद को गोली मार देती है। इस आदमी की अक्स बंदी है, करती है जिसे उसने कंप्यूटर पर देखा था। जब रियोस्के और मिची की कार में गैस खत्म हो जाती है, रियोस्के ईंधन की तलाश के लिए एक गोदाम में दाखिल होता है। अपने साथ एक गैस कीन ले जाता है। इस अमल में वो नादानिस्ता तौर पर एक हराम शुदा कमरे में चला जाता है, जहां उसका सामना एक भूत से होता है जो उसे बताता है कि मौत अब्दी तन्हाई थी। उग्रचा वो भूत के असर के खिलाफ मुजाहमत करने की कोशिश करता है। रियोस के जिंदा रहने की ख्वाहिश खो देता है और मिची से घसीटकर हिफाजत की तरफ ले जाता है। वो एक वीरान तबाह हाल टोक्यो के जरिए गाड़ी चलाते हैं, जिसमें अपोकलिप्टिक मनाजर का सामना करना पड़ता है। एक मोटरबोट पर टोक्यो बे में सफर करने के बाद ये जोड़ा मिल गया और टोक्यो से रवाना होने वाले एक जहाज पर सवार होकर लाया गया, जिसमें बच जाने वालों के एक छोटे से ग्रुप ने उन्हें बताया कि दुनिया भर में ऐसे ही वाक़ात हो रहे हैं। फिल्म के पहले मंजर पर वापस आते हुए, जब जहाज लातिनी अमेरिका की तरफ रवाना होता है, कप्तान मच्छी की हौसला अफजाई करता है, उसे बताता है कि वो जिंदा रहकर सही काम कर रही है। वो अपने कमरे में वापस आती है, जहां उसने रियोसुके को आंखें बंद किए दीवार के साथ बैठे हुए देखा। वो एक साए में ढल जाता है जब मिची ने ऐलान किया कि उसे दुनिया में अपने आखिरी दोस्त मैं अपने आखिरी दोस्त के साथ अकेले रहते हुए खुशी मिली है।